हेलो गाइस, नमस्कार। मैं भावेश गजपाल पुनः आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य विथ भावेश गजपाल में। आप इसी नाम से लक्ष्य विथ भावेश गजपाल के नाम से सर्च करके मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जहां मैं लाइव आने वाला रहता हूं। तो पहले ही बता देता हूं, वहां वीडियो के लिंक और बाकी जानकारियां भी प्रोवाइड कराता हूं। अपडेट्स जितने भी होते हैं, चाहे वो एग्जाम से रिलेटेड हो, एग्जाम पोस्टपोन से रिलेटेड हो या अन्य किसी भी प्रकार की जानकारी, सभी मैं टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध कराता हूँ। आप टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ें। इसके अलावा आप मेरी एसीएफ रेंजर की पेड क्लासेस, साथ ही सीजीपीएससी प्री की भी क्लासेस मैं चालू करने वाला हूं, जिसमें मैं सी सेट चालू करने वाला हूं, है ना। सी सेट जो कंप्लीट हो चुका है, हिंदी, छत्तीसगढ़ी, मैथ और रीजनिंग, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए जो दिया गया नंबर है वहां पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। चलिए, आज हम पढ़ने वाले हैं छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर 2020 के एमसीक्यू के नंबर 3 पे। एमसीक्यू के ये तीसरा लाइव क्लास है। आज 15 सितंबर है, ठीक है। तो 15 सितंबर की 6:30 बजे शाम की ये लाइव क्लास है। जो इसे लाइव देख रहे हैं वो बाजू में लाइव चैट बॉक्स है, उसका उपयोग करके लाइव चैट का आंसर दे सकते हैं। जो इसे बाद में देख रहे हैं वो इसे कमेंट बॉक्स का उपयोग करें और कमेंट बॉक्स में भी उत्तर दे सकते हैं। ये एमसीक्यू नंबर 3 है। बाकी के 2 एमसीक्यू आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, लाइव क्लास वाले प्लेलिस्ट में, ठीक है। तो लाइव टेस्ट आज हम देख रहे हैं। धीरे से आगे बढ़ेंगे। आज 15 सितंबर है, इंजीनियर्स डे है आज। तो इंजीनियर्स डे की आप सभी को शुभकामनाएं, जो हमारे होनहार इंजीनियर्स हैं सभी को। इसके अलावा जो क्लासेस मेरी चल रही हैं, मैं क्लासेस में जितनी भी पेड क्लासेस चलती है सब में आपको पीडीएफ उपलब्ध कराता हूं। कोई भी चीज़ें आपको नोट करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप केवल उन पीडीएफ को प्रिंट निकाल के पढ़ेंगे। आपका पूरा समय बचेगा और सभी ऑथेंटिक और मानक सोर्स से ही मैं बनाता हूं। जो भी कंटेंट, खुद के नोट्स मैं देता हूं, खुद के बनाए गए नोट्स हैं, ठीक है। चलिए, आज हम बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। हर बार की तरह इस वाले वीडियो में भी 12 क्वेश्चन शामिल हैं और एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई लोगों ने ये कहा था, कई लोगों ने, 1 या 2 लोग होते हैं जो दिमाग से विकृत भी हो सकते हैं, तो उन्होंने ये कहा कि भाई करंट अफेयर में सर छत्तीसगढ़ का क्वेश्चन कैसे। भाई करंट अफेयर छत्तीसगढ़ का ही तो करंट अफेयर है। आप पेपर, न्यूज़पेपर पढ़िए। न्यूज़पेपर में आपको जो करंट के मुद्दे मिलेंगे, अगर कोई नदी, पहाड़, झरना का मुद्दा है ना, कोई जलप्रपात दिखा रहा है, तो वो भाई करंट में आ जाएगा, क्योंकि वो करंट टॉपिक में आपका पेपर में, न्यूज़पेपर में छप रहा है। तो आपके छत्तीसगढ़ में तो आएगा ही आएगा, साथ ही वो करंट में के टॉपिक में भी आएगा, है ना। अगर कोई नया झरना खोज आया है या नया कोई चीज़ों के बारे में मैं पूछता हूँ इस करंट अफेयर के एमसीक्यू में, तो आपको दोनों तैयारी हो रहा है, छत्तीसगढ़ का भी तैयारी हो रहा है, एमसीक्यू भी तैयारी हो। फिर इस पर विवाद क्यों? भाई आपको पढ़ना तो सभी है ना, छत्तीसगढ़ ही तो पढ़ना है। चाहे वो आप करंट अफेयर के उद्देश्य से पढ़े हो, चाहे आप किसी भी उद्देश्य से पढ़ें। जिसको नहीं पसंद आता कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिन्हें इसकी आवश्यकता है वो जरूर लाइव क्लास देखें, लाइव चैट बॉक्स का उपयोग करें। और बाद में अगर लाइव नहीं देख पा रहे हैं 6:30 बजे, तो बाद में कमेंट बॉक्स का उपयोग भी कर सकते हैं। बाद में मैं इसका पीडीएफ, हर एमसीक्यू का पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल में डाल रहा हूं। भाई टेलीग्राम चैनल में जुड़ने के लिए इस नाम से सर्च करेंगे आप। चलिए, अब देखते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहे हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, आदिवासी परंपरा के संरक्षण हेतु ट्राइबल फूड पार्क की स्थापना प्रदेश के कौन से जिले में की जा रही है, ठीक है। ट्राइबल फूड पार्क की स्थापना प्रदेश के कौन से जिले में की जा रही है? ए रायपुर, बी महासमुंद, सी सरगुजा, डी बस्तर। कौन से जिले में? आपको केवल पहले क्वेश्चन के आंसर का ABCD ही लिखना, पूरा आंसर देने की आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 का ए, इस टाइप का आप लाइव चैट बॉक्स में कमेंट करके उत्तर दें, ठीक है। अगर बाद में देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स का उपयोग करें, आपको 10 से 15 सेकंड का समय दिया जाएगा। जल्दी से उत्तर देंगे जी, बहुत बढ़िया। जो आंसर सही दे रहे हैं, जो मेरे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, बिल्कुल सही। इसका आंसर आएगा सी सरगुजा। तो सरगुजा जिले में ट्राइबल फूड पार्क की स्थापना की जा रही है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। हांदावाड़ा इंदुल जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, ठीक है। हांदावाड़ा इंदुल जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? अब देखिए, ये आपका जलप्रपात आ गया। आप बोलोगे छत्तीसगढ़ का टॉपिक है, एमसीक्यू में, करंट अफेयर में क्यों दिए? क्योंकि करंट से रिलेटेड इसके बारे में जानकारी न्यूज़पेपर में छपी है। तो करंट का मतलब क्या है? जो वर्तमान के जिससे संबंधित टॉपिक्स वर्तमान में प्रचलित हैं, वही करंट होता है ना। तो उससे संबंधित जानकारी यदि न्यूज़पेपर में छपी है तो मैंने उसको उठा के यहाँ रखा हुआ है। उससे आपका करंट का भी तैयारी हो रहा है, साथ ही साथ आपका छत्तीसगढ़ का भी तैयारी हो रहा है, ठीक है। चलिए, हांदावाड़ा इंदुल जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? इंद्रावती नदी, गोयदेर नदी, नारंगी नदी, मुंगा बहार नदी, ठीक है।
कौन सी नदी पर स्थित है? आपको क्वेश्चन नंबर 2 का ABCD लिखकर आंसर देना है। जी हाँ, इसका आंसर होगा बी, गोयदेर नदी पर हांदावाड़ा इंदुल जलप्रपात स्थित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तोड़गेर, ये अड़ा है ना, तोड़गेर मेटा जलप्रपात कौन से जिले से संबंधित है? किस जिले में है? तोड़गेर मेटा जलप्रपात किस जिले से संबंधित है? देखिए नया मिल गया आपको। तो ये सब करंट के टॉपिक है ना भाई, अभी वर्तमान में बरसात का मौसम है तो चर्चा में आया है, चर्चा में आया है तो इन जलप्रपातों के बारे में भी पता चलता है, तो हम उसे करंट में लेंगे, है ना। तो विवाद ना करें, आप पढ़िए। बीजापुर, सरगुजा, नारायणपुर या बस्तर, कौन से जिले में है तोड़गेर मेटा जलप्रपात? ABCD लिखकर उत्तर दें। वीडियो में अंत तक बने रहना, बहुत सारे नए नए क्वेश्चन आपको मिलेंगे और अच्छी जानकारी भी मिलेगी। पर्यावरण का भी 1-2 क्वेश्चन मैंने शामिल कर रखा है इसमें। और यदि वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, वीडियो को शेयर करें और बाकी लोगों तक भी बताएं कि यहाँ पर करंट अफेयर की लाइव क्लासेस चलती हैं। पहले से मैं टेलीग्राम में अपडेट कर देता हूँ, आज अभी अपडेट कर दिया हूँ कि भाई 6:30 बजे लाइव आने वाला हूँ। तो तोड़गेर मेटा जो जलप्रपात है वो नारायणपुर जिले से संबंधित है। किससे संबंधित है? नारायणपुर जिले से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा जिला प्रदेश में स्थापित होने जा रहा है 4 एथेनॉल प्लांट के लिए चिन्हांकित या चिन्हित जिलों में से एक है? ये 4 जिले के नाम जो दिए हैं, अभी प्रदेश में 4 एथेनॉल प्लांट स्थापित और होने वाले नए, जो चिन्हित जिले हैं 4 जिले, है ना, 4 प्लांट, उन प्लांट में से कौन से जिले में ये प्लांट स्थापित होने वाला है? ये चारों में से हो सकता है एक प्लांट कहीं स्थापित हो, तो निम्न मत जिलों में से कौन से में है? महासमुंद में है, सरगुजा में है, गरियाबंद में है या बस्तर में है? कौन से जिले में जो 4 एथेनॉल प्लांट स्थापित किए गए हैं उनमें से जो चिन्हित जिले हैं उनमें से कौन सा जिला समाहित है इनमें से? तो इसका आंसर होगा बिल्कुल सही, जो सही आंसर दे रहा है महासमुंद जिला समाहित है। बता देता हूं, मुंगेली है आपका, है ना, मुंगेली में 2 एथेनॉल प्लांट स्थापित किए जाएंगे। आपका जांजगीर चांपा है, जचा है, जांजगीर चांपा में आपका एक स्थापित किया जाएगा और महासमुंद जिले में आपका 1 एथेनॉल प्लांट स्थापित किया जाएगा। इस प्रकार टोटल 4 एथेनॉल प्लांट स्थापित किए जाने की, ठीक है, आपका कवायद चल रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। MCQ लाइव सेशन है, जो लाइव देख रहे हैं वो लाइव चैट बॉक्स का उपयोग करें, जो बाद में देख रहे हैं वो कमेंट बॉक्स का उपयोग करें। लाइव मैं आपसे जुड़ा हूं, आपसे मैं इंटरेक्ट कर रहा हूं, आपसे मैं चैट भी कर रहा हूं वहां पर। तो मनरेगा नवीनतम आंकड़ों के आधार पर, ठीक है, मनरेगा नवीनतम आंकड़ों के आधार पर 100 दिन का रोजगार, जो सुनिश्चित रोजगार है, देने के मामले में देश में छत्तीसगढ़ का स्थान कौन सा है? A प्रथम स्थान पर है, B द्वितीय स्थान पर है, C तृतीय स्थान पर है, D चतुर्थ स्थान पर है। आपको केवल 5वें क्वेश्चन का ABCD लिखना है। क्वेश्चन नंबर 5 ABCD, पूरा आंसर लिखने की आवश्यकता है नहीं। जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या होगा? जो मुझे लाइव देख रहे हैं जल्दी से आंसर देंगे। जी बहुत सही, तीसरे स्थान पर है। मनरेगा की नवीनतम आंकड़ों के आधार पर 100 दिन का सुनिश्चित रोजगार उपलब्ध कराने के मामले में देश में छत्तीसगढ़ का स्थान तीसरा है, थर्ड है। कौन सा स्थान है? थर्ड है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रदेश में मछली पकड़ने के फंदे को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? प्रदेश में, मतलब छत्तीसगढ़ प्रदेश में मछली पकड़ने के फंदे को स्थानीय भाषा में हम क्या कहते हैं? ये भी करंट का क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के अंतर्गत ये करंट का क्वेश्चन है, क्योंकि ये करंट में अभी आया, अभी पेपर में छपा हुआ था। दिमका, फांसा, चोरिया, टुकनी, क्या कहा जाता है? दिमका, फांसा, चोरिया या टुकनी। जो किसान लोग हैं जो मछली पकड़ने का फंदा बनाते हैं, या मछुआरे जो मछली पकड़ने का फंदा बनाते हैं खेतों वगैरह में, उसको स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? उसको स्थानीय भाषा में, बिल्कुल सही, जो सही उत्तर दे रहे हैं, इसको चोरिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चोरिया, चोरिया कहा जाता है मछली पकड़ने के फंदे को स्थानीय भाषा में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, 12 क्वेश्चन है, वीडियो में तक बने रहे, नए नए क्वेश्चन आपको जानने मिलेंगे। ये आपका इंडिया लेवल का क्वेश्चन है, मैंने छत्तीसगढ़ वाले में शामिल कर दिया है। मैंने इस उद्देश्य से शामिल किया क्योंकि ये पर्यावरण का क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? पर्यावरण का क्वेश्चन है, इसमें मैं नई जानकारी दूंगा आपको। तो पर्यावरण से रिलेटेड इसलिए मुझे लगा कि बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सकता है पर्यावरण के पेपर में इसको पूछ दे, तो इसलिए ACF रेंजन में, है ना, इसलिए मैं इसको समाहित कर दिया करंट के रूप में। तो पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रदेश में नई प्रजाति की, प्रदेश लिखा देश में, है ना, देश में नई प्रजाति की छिपकली, देश में नई प्रजाति की छिपकली की खोज की गई है, जिसका नाम क्या रखा गया है?
ठीक है। ए महाबली, बी अग्रवाली, सी रोशनी, डी सौरभी। क्या नाम रखा गया? छिपकली का नाम। एक छिपकली और एक मछली भी खोजी गई है जिसका नाम रखा गया है एक नई प्रजाति, ठीक है। लगभग 350 नई प्रजातियां खोजी गई हैं भारत सरकार पर्यावरण मंत्रालय द्वारा, ठीक है, जिनमें छिपकली की प्रजाति की का नाम आपको बताना है और मछली की प्रजाति को मैं बताऊंगा। ABCD लिखकर आप उत्तर दे। क्वेश्चन नंबर 7, ये इंडिया लेवल का छत्तीसगढ़ करंट अफेयर नहीं है, इसको मैं शामिल इसलिए जानबूझकर किया हूं, ठीक है। चलिए जल्दी से बताएंगे आप। जी बहुत सही, अग्रवाली नाम रखा गया है। क्या नाम रखा गया है? छिपकली का नाम अग्रवाली है और मछली का नाम महाबली है। मछली का नाम क्या रखा गया है? महाबली। ये दोनों नई प्रजातियां हैं, तो महाबली प्रजाति की नई मछली खोजी गई, अग्रवाली जो प्रजाति की नई छिपकली खोजी गई, उसका नाम अग्रवाली रखा गया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, अभी लेटेस्ट का न्यूज है, 3-4 दिन पहले का ही है, ठीक है। प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा छत्तीसगढ़ पुलिस की नई मोबाइल ऐप का लोकार्पण किया गया, जिसका नाम क्या है? छत्तीसगढ़ पुलिस की नई मोबाइल ऐप का लोकार्पण किया गया मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा, तो उसका नाम क्या रखा गया? ए CG पुलिस, बी CG कॉप, सी CG पुलिस ऐप, डी CG रक्षक। क्या नाम रखा गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से बताएंगे। अगर आपका SI भर्ती का परीक्षा जो कि रुका हुआ है, हो सकता है हो, तो उसमें ये पूछा जा सकता है, ठीक है। भर्तियों के लिए अभी कवायद चल रही है, ठीक है। ट्विटर पर चीज़ें चल रही हैं, एक्टिव हैं लोग, आप भी एक्टिव होइए, मैं भी एक्टिव हूँ, आप भी एक्टिव होइए वहाँ पर, है ना। ट्विटर पर जो आंदोलन चल रहा है उसका समर्थन जरूर करें आप, है ना। और देश स्तर पर तो हो ही रहा है, अभी बेरोजगार सप्ताह या बेरोजगारी सप्ताह मनाया जा रहा है लोगों के द्वारा और ट्रेंडिंग पर है। अगर लोग इतने बेरोजगार, शिक्षित बेरोजगार जो इतने संख्या में अगर आक्रोशित हैं या अपने बात को रख रहे हैं, तो सरकारों को बात जरूर सुनना चाहिए और सुनना पड़ेगा, ठीक है। तो आप भी इसका हिस्सा बने। चलिए बताएंगे, CG पुलिस की नई मोबाइल ऐप का लोकार्पण किया गया, जिसका नाम क्या रखा गया? CG कॉप रखा गया। क्या नाम रखा गया? CG कॉप, बिल्कुल सही, इसका आंसर आएगा CG कॉप नाम रखा गया है, ठीक है। चलिए छत्तीसगढ़ कॉप या CG कॉप। प्रदेश के भोरमदेव अभ्यारण्य में दुर्लभ प्रजाति की तितलियों को देखा गया, ठीक है, खा है ना, ये देसा लिखा गया, देखा गया, जिसका नाम क्या है? पहला ए मिंज बटरफ्लाई, बी सिकोवा एंगल, सी स्पॉटेड एंगल, डी स्पॉटेड बटरफ्लाई। क्या नाम रखा गया है उसका? या क्या किस प्रजाति की किस दुर्लभ प्रजाति की जो तितलियां हैं उसको खोजा गया है? उस जो दुर्लभ प्रजाति की तितली है उसका नाम क्या है ना। तो उसका नाम, बिल्कुल सही, बहुत सही उत्तर दे रहे हैं जिन्होंने भी सही आंसर दिया है, बहुत बढ़िया कर रहे हैं, ऐसे ही उत्तर देते रहें। इसका आंसर होगा सी स्पॉटेड एंगल। जो नई दुर्लभ प्रजाति की तितलियां जो खोजी गई हैं उसका जो नाम है ना, वो स्पॉटेड एंगल प्रजाति है। किस प्रजाति की? स्पॉटेड एंगल प्रजाति की तितली है, जो कि प्रदेश के भोरमदेव अभ्यारण्य में खोजा गया है, ठीक है, सेंचुरी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 एकदम इंपॉर्टेंट, परीक्षा की दृष्टि से इस टाइप के क्वेश्चन पूछता ही है। रायगढ़ पुगलूर, पूरा गया ना, रायगढ़ पुगलूर हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट ट्रांसमिशन परियोजना, रायगढ़ और पुगलूर के बीच हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट ट्रांसमिशन परियोजना के प्रथम चरण, इसका फर्स्ट स्टेज चल रहा है, ठीक है, लगभग 6000 तक का है, लेकिन इसमें प्रथम चरण में कितने मेगावाट बिजली की आपूर्ति की जाएगी? छत्तीसगढ़ के रायगढ़ से भेजा जाएगा पुगलूर में, ठीक है। तो पुगलूर में जो भेजा जाएगा प्रथम चरण में कितने उनको बिजली की आपूर्ति की जाएगी, कितने मेगावाट, उसको आपको बताना है। 1200, 1600, 1400 या 1500 मेगावाट, है ना। क्या है इसका आंसर? जी बहुत सही, इसका आंसर है आपका डी, 1500 मेगावाट बिजली की आपूर्ति की जाएगी हमारे रायगढ़ से पुगलूर तक, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। किस जलप्रपात को छत्तीसगढ़ की कपिलधारा प्रपात के नाम से संबोधित किया जाता है? छत्तीसगढ़ की कपिलधारा जलप्रपात आपका अमरकंटक की पहाड़ियों से, मध्य प्रदेश से निकलती है, अमरकंटक की पहाड़ियों से। कपिलधारा इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये दो स्मॉल छोटी धाराओं में बढ़ती है, ये कपिलधारा नाम दिया गया है। उसी से तुलना की जाती है छत्तीसगढ़ के एक जलप्रपात की, जिसका नाम क्या? केंदई है, या मलगेर इंदुल है, या गोदना है, या रक्सगंडा है। क्या है इसका नाम? फटाक से आंसर देंगे। 11वें क्वेश्चन का ABCD, एक के बाद एक क्वेश्चन और बचा है। जी बहुत सही, इसका आंसर होगा केंदई कोरबा। केंदई जलप्रपात जो कोरबा जिले में है, उसे छत्तीसगढ़ का कपिलधारा कहा जाता है, कपिलधारा से तुलना की जाती है, जो कि मध्य प्रदेश के अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, प्रदेश के किस जिले में चाय की खेती के लिए
या किए जाने का फैसला किया गया है, जो कि 2022 से आरंभ हो जाएगा। अभी खेती चालू हो रही है, प्रोसेस हो रहा है, चाय बनाना चालू कर देंगे हम, मतलब चाय वहाँ से प्रोडक्शन चालू हो जाएगा। तो प्रदेश के किस जिले में चाय की खेती के लिए किए जाने का फैसला किया गया है? 2020 से इसका पूर्णतः कार्य चालू हो जाएगा। रायगढ़ जिला, सरगुजा जिला, जसपुर जिला, बस्तर पाट प्रदेश। तो कौन सा क्षेत्र है? बस्तर में भी पाटा है, रायगढ़ में भी पाट है, सरगुजा में भी पाट आता है, जसपुर में भी पाट आता है। चारों क्षेत्रों में दंडकारण्य का पठार है, बस्तर में है ना, सब चारों क्षेत्रों में पठार है। और पठारी क्षेत्रों में ही एल्यूमिनियम किस्म की मिट्टी है, लेटराइट किस्म की मिट्टी है, जहां पर ढलानों पर चाय की खेती होती है। लेकिन विशेष रूप से जो चाय की खेती हो सकती है ना, होती नहीं भाई, हो सकती है, लेकिन विशेष रूप से जो चाय की खेती अभी स्पॉटेड जो एरिया है वो कौन सा है? छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला है? जसपुर जिला। आंसर क्या होगा? जसपुर जिला होगा इसका आंसर। तो जसपुर जिले में चाय की खेती किए जाने का फैसला लिया गया है, जिसके लिए 2022 तक एक लक्ष्य निर्धारित किया गया है कि इस समय तक हमको किया जाएगा। इसका जो पीडीएफ है मैं आपको टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड करा दूंगा। जिन्होंने भी सही आंसर दिया, बहुत सही आंसर दे रहे हैं। इसके अलावा मेरी एसीएफ रेंजर की, सीजीपीएससी एसीएफ रेंजर की पेड क्लासेस चल रही हैं ऑलरेडी, जिसमें मैंने मैथ, रीजनिंग, हिंदी, छत्तीसगढ़ी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की पूरी क्लासेस, जिसमें फिजिक्स बचा हुआ है, लगभग कंप्लीट करा दिए हैं। सभी वीडियो अभी ज्वाइन करने पर आपको एक साथ मिल जाएंगे। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करें, कॉल ना करें। इसके अलावा सीजीपीएससी प्रीलिम्स का जो सी सेट है, सेकंड पेपर है, जिसमें मैथ, रीजनिंग, हिंदी और छत्तीसगढ़ी आएगा, उसका कंप्लीट वीडियो आपको एक साथ मिल जाएगा, जिसके लिए आप मुझे इसी नंबर पर व्हाट्सएप करें, कॉल ना करें। ठीक है, तो आप यदि ज्वाइन करना चाहते हैं, क्वालिटी कंटेंट दूंगा मैं आपको, साथ ही ऑथेंटिक बुक से आपका कंटेंट रहेगा, आपको पूरा पीडीएफ दिया जाएगा, कोई भी चीज़ आपको नोट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैथ रीजनिंग के अलावा, मैथ रीजनिंग में आपको एमसीक्यू दिया जाएगा, एक टेस्ट लिया जाएगा, आपको डाउट क्लास रखा जाएगा जहां पर आपके डाउट क्लियर किया जाएगा, एक्स्ट्रा वीडियोस आपको प्रोवाइड किए जाएंगे समय के साथ ही। ठीक है, एकदम मिनिमम कॉस्ट है। आप उसके लिए 7470999978 पर आप मुझे व्हाट्सएप करें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।